हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ये पटवों की हवेली को देखने के लिए। ये पटवों की हवेली का नाम ये कोठारी पटवों की हवेली है। पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित 19वीं सदी की एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प कृति है। पटवों की हवेली में घूमने का फ्रेंड जो एंट्री टिकट था वो 100 रुपीज़ पर पर्सन था। और यहाँ पे हमने एक गाइड लिया था, गाइड ने भी हमसे 100 रुपीज़ लिए पूरा पटवों की हवेली घुमाने के। पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े पटवा थे जिन्होंने ये हवेली बनाई है। फ्रेंड्स, इन्होंने ये 4 हवेलियाँ अपने 4 पुत्रों के लिए बनाई है। अलग अलग हवेलियाँ हैं। ये जो हवेली हम आए हैं वो फ्रेंड्स कोठारी पटवों की हवेली है। यह पीले बलुआ पत्थर से बनी 5 हवेलियां का एक भव्य समूह है। इसे शहर के सबसे अमीर व्यापारी गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। सॉरी, वो मैंने 4 बताया था। उन्होंने 5 बेटों के लिए बनवाया था। यह हवेली ना केवल जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है बल्कि शहर में बनाई गई पहली भव्य हवेली भी है। हमारे गाइड साहब हमें क्या बता रहे हैं तो आप भी सुनिए। अंदर की पिस्तौल, इसको बोलते हैं लेडीज जिम रूम। मतलब एंटी कोड ऑफ द किचन। कुछ बर्तन देखे होंगे घर में है। हाथ से कोई फोन आ सकते हैं उठाने में क्या ना। ये घड़े बारिश आदि का पानी स्टोरेज के लिए, उस समय भी पानी की कमी, यहाँ पे आज भी कमी। आज भी पानी पंजाब से आता है, इसलिए उस समय कहते हैं दूध दही घी मांगना, पानी मत मांगना। ये सारा ड्राई कंस्ट्रक्शन है, पूरी पार्ट खुल जाएंगे। शिफ्टेबल मूवेबल। ये पत्थर महंगा हो गया। फ्रंट पोर्शन के ऊपर ये पत्थर, साइड में तो आरसीसी का काम, इसलिए सीट को बोलते हैं गोल्डन सिटी। तो यहाँ का नेचुरल सैंडस्टोन, दही जमाओगे पानी को चूस लेगा। एक फॉसिल स्टोन जो मेडिसिन का काम, ग्लास बोतल मिलती है, रात भर पानी पर रखना, सुबह बासी में वही पानी पीना। बीपी डायबिटीज गैस कब्ज को दूर करने के लिए। यहाँ गवर्नमेंट का कोई शोरूम नहीं है। जहाँ से भाई वो कप आए ना, इनके ओल्ड हाउस के पास में फैक्ट्री है, देखने का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ का जितना भी होलसेल का लिफ्ट लगी, वॉशरूम, पीने का पानी 10 रुपए से लेके जैसलमेर का जितना आर्ट एंड क्राफ्ट यू कैन सी इन वन प्लेस। तो जैसलमेर का सारा काम आपको वहां देखने को मिलेगा। ये डाइनिंग रूम, उधर खाना बनता, इधर खाना खाते। बर्तनों का मिक्सअप, जेंट्स इधर लेडीज अंदर। दैट टाइम पर्दा पर्दा। और दीवार पे पेंटिंग है, घड़ी से लेके अंदर फोर्ट। जैसे बाहर के लोगों को अलाउ नहीं था सिटी के अंदर आना, उस समय उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था लेके बाहर। ये बिल्डिंग सेंटर में आई है। अभी भी 4 मेन गेट बने हुए। परकोटा, राजा की परमिशन के बिना यहाँ कोई पहुंच नहीं सकता था। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राजाओं की। हाथ से चलाने वाला पंखा, साइकिल पैर, चलाने वाले की हवा निकल जाती थी, खाने वाले एंजॉय। ऊपर लकड़ी की छत, रिपेंट। ऐसी रूम में अलमारियां, दिए रखने की स्टैंड। और गौर से पेंटिंग देखोगे तो हल्की लाइन है, हो गई खिड़की। हवा प्लस लाइट, हवेली। क्योंकि जब ये बिल्डिंग है नो लाइट, रूम में विंडो। बंद करने का रीजन पक्षी अंदर ना आए। ना इसके अंदर ज्यादातर नया काम, ओल्ड लुक देने की कोशिश। क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ी 1980 के बाद जब टूरिज्म बढ़ा, अदरवाइज इसको पूछने वाला कोई नहीं था। मेन यहाँ के जितने मॉन्यूमेंट, एक तो पत्थर, उसके ऊपर नक्काशी। मैं ये लकड़ी ये भी पुरानी, ये पुराने, कुछ दरवाजे पुराने, कुछ नहीं। ये जैसे ओल्ड वाले। ये कौन सी लकड़ी होती है? ये सागवान की लकड़ी। ये सारा इंटरलॉकिंग है, पूरे पार्ट खुल जाएंगे। इसलिए फ्रंट पोर्शन को ऊपर एक पत्थर, साइड में एक तो आरसीसी का काम। ये रास्ता का वर्कर के लिए, अपन जो है फैमिली के लिए। ऐसी अलमारी, ये खाली जगह और नीचे तालीचा भी। यहाँ पे वाद्य यंत्र, ये बताने की कोशिश। उस समय भी फ्री टाइम में ये लोग संगीत का आनंद लेते थे। वो छोटी वाली मोरचंग में भी डेजर्ट में मिलेगी जो दांत से बजाते हैं। ये मिलेगी खड़तान, ये मिलेगा ढोलक। सिंधी संगीत में चाहिए कम होते हैं। ये मिलेगा रावण था, पकारो मारे तेज। ये ऊंट के ऊपर सामान ले जाने के लिए ये औजार जिससे काम किया गया। आज भी कटिंग मशीन से होती है, कारीगरी सारी हाथ से। ये वर्कर लोग ये ऊंट के ऊपर सामान। यहाँ थोड़ा वापस देखिए, ऊपर देखोगे आपका चेहरा दिख जाएगा। थोड़ा आगे आने के बाद ऊपर देखोगे आपका चेहरा दिख जाएगा। ये वीआईपी लोगों के साथ मीटिंग रूम। ये दैट टाइम के ओल्ड सिल्वर के सोफा सेट। ये नया काम, गोल्ड पॉलिश, कांच का। सोराइट ड्रिंक के लिए बड़ी स्टोर, छोटी यूज।
केरोसिन मीटर, केरोसिन फ्रीज, ओल्ड ग्रामोफोन, म्यूजिक, पेंटिंग, कैमल, मिक्सर, कैमल, जैसलमेर का ऊंट कभी ना बोले झूठ, जयपुर का हाथी मेरा साथी, उदयपुर का घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो ये वीआईपी लोगों के साथ मीटिंग रूम। इनकी वेरी बड़ी 1980 वाज अप्रूव्ड। अच्छा, ये सोफे हाँ, ये सोफे चांदी के। चांदी के। अच्छा, अदर पॉइंट, जब ये बिल्डिंग है 18th सेंचुरी में, डेजर्ट एरिया, नो ट्रांसपोर्टेशन, तब जैसलमेर आना काले पानी की सजा, जा साले मर जैसलमेर। तब एक कहावत, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पत्थर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। उसमें जो आदमी पैदल चल सकता था, प्यासा रह सकता था, गर्मी सहन कर सकता था, वही आदमी आना चाहता था, न कोई पोस्टिंग कराना चाहता था। इसलिए जिसको काले पानी की सजा देनी हो तो जैसलमेर ट्रांसफर कर दो। ये दिस इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जंतर मंतर एस्ट्रोलैब। इसके बाद देखेंगे बैठक एंड टाइम पास होम। यहाँ ध्यान से, जोधपुर गए ना, ये जोधपुर का घंटाघर, अभी जो मालिक है ना उनके लड़के जोधपुर रहते हैं, इसलिए सारा ऑनलाइन सिस्टम देखते रहते हैं। तो आज भी ओल्ड हाउस के पास भी जो इनकी फैक्ट्री है, 20 रुपए का पगड़ी, 150 का साड़ी, सूट, शर्ट, कुर्ती, बेडशीट होती है ना, सिंगल बेड की 200 की, डबल बेड की 500 की, ये सारा आर्ट आपको होलसेल के में। जहाँ लिफ्ट लगी, वॉशरूम, पीने का पानी। ये ओल्ड टाइम उधर बैठते थे फंडी के लोग, पीछे बैठते थे गाने बजाने वाले लोग। ये लोग चौसर और चेस खेला करते थे बच्चों के लिए। तो बैठक एंड टाइम पास हो, ऊपर मीनाकारी का काम। और रेड क्रॉस की हो ना, खाली जगह है, आदमी अंदर जाएगा, बड़ी खिड़की, छोटी खिड़की, हर फ्लोर में ओल्ड सीसीटीवी कैमरे, देखने के बाद गेट खोलना, ऐसा नहीं कोई भी एंटर कर जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से बिल्डिंग सेंटर में, यहाँ कोई पहुंच नहीं सकता था। जैसे ये सामने हो गया कैमरा, इधर से देखेगा, बाद में गेट खोलेगा, ऐसा नहीं कोई भी आ जाए। ये खड़ी सीढ़ी है, इसलिए कोई फटाफट चढ़ ऊपर कर सके। पटवों की हवेली के इतिहास की बात करूं तो यह हवेली ना केवल जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, बल्कि शहर में बनाई गई पहली भव्य हवेली भी है। इसका निर्माण 1805 से 60 के बीच हुआ था और इसे बनाने में लगभग 60 साल का समय लगा था। पटवा कोई जाति या उपनाम नहीं है, बल्कि यह एक उपाधि है जो राजा द्वारा सोने चांदी के धागों और जरी का काम करने वाले व्यापारियों को दी जाती थी। अपनी अद्भुत शिल्पकला के लिए जानी जाने वाली इस हवेली की कई आकर्षण बिंदु है। यहाँ पे आप फ्रेंड दीवारें और झरोखे देख सकते हैं। यहाँ लगभग 60 विस्तृत नक्काशीदार बालकनियाँ, झरोखे हैं जो राजस्थानी और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है। यहाँ पे हम आए हैं टॉप फ्लोर में और यहाँ से आप पूरा सोनार किला भी देख सकते हैं। सोनार किले के साथ फ्रेंड पूरा जैसलमेर शहर भी आप यहाँ आकर छत में से देख सकते हैं। इसका निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि यह प्राकृतिक रूप से गर्म मौसम में ठंडा और ठंडे मौसम में गर्म रहता है। इसे बनाने में सीमेंट का नहीं बल्कि पत्थरों की इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। 5 हवेलियों में से पहली हवेली को कोठारी की पटवा हवेली कहा जाता है, जिसे अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ पुराने ज़माने के बर्तन आप देख सकते हैं, कलाकृतियाँ देख सकते हैं, शाही जीवन शैली को दर्शाती चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जब भी आप जैसलमेर घूमने आते हैं तो आप पटवों की हवेली में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। बेहद ही सुंदर ये पटवों की हवेली है, जो कि एक वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए ये हवेली बनाई थी। पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित सबसे बड़ी और सबसे पहली और सबसे खूबसूरत हवेलियों का समूह है। पीले बलुआ पत्थर से निर्मित इस शानदार वास्तुकला को ब्रोकेट व्यापारियों की हवेली, कढ़ाई के सोने चांदी के धागों के व्यापारियों की हवेली भी कहा जाता है। जब रेगिस्तान में सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तो यह पूरी हवेली सोने की तरह जगमगाने लगती है। इस भव्य हवेली का निर्माण एक धनी जैन व्यापारी गुमान चंद पटवा जी ने करवाया था। इसका निर्माण कार्य साल 1805 में शुरू हुआ था और 1860 तक का समय इसे बनाने में लग गया था। इसे पूरी तरह बनने में 50 से 60 वर्ष का समय लगा। गुमनाम चंद पटवा सोने, चांदी और कीमती धागों के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 अलग अलग हवेलियों का यह पूरा परिसर तैयार करवाया था।
ये हवेली बिना सीमेंट और लोहे के बनी हुई है। इस हवेली की सबसे हैरान करने वाली बात है कि करीब 300 साल पुरानी तकनीक से बिना सीमेंट और लोहे के केवल पत्थरों के इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये हवेली खड़ी है। इसमें राजस्थानी और मुगल स्थापत्य कला का एक अनोखा और बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। हवेली में बारीक नक्काशीदार लगभग 60 से अधिक झरोखे और सुंदर मेहराबें हैं। इसके अंदर दीवारों में खूबसूरत भित्ति चित्र, कांच का काम और अलंकृत छतें पर्यटकों का मन मोह लेती है। वर्तमान में इसका एक हिस्सा संग्रहालय में बदल गया है, जिसे कोठारी का पटवों की हवेली संग्रहालय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस पटवों की हवेली में इतना ही है। आशा करूंगी कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं, और मैं आपको मिलूँगी किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लोकेशन के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।